हेलो क्लास 8 जय माँ सरस्वती स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट थी 3.2 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर से। जिसमें हमने अपने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी कम टू दी फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो हमें कह रहे हैं कि क्या हाउ मनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब कि कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की, अगर उसका क्या इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें 165 दे रखा है। तो अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे उसमें सारे हमारे क्या थे, एक्सटीरियर थे। अब हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, इसमें हमें बता रखा है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके क्या है इंटीरियर एंगल हमें फाइंड दिया हुआ है। कितना इंटीरियर एंगल दिया है हमें, कितना देखो 165। ठीक है, इतना दिया है हमें, 165 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि उसका क्या होगा, कि उसके कितनी साइड्स होंगी उस रेगुलर पॉलीगन के। सपोज कोई भी रेगुलर पॉलीगन, माना सपोज वो क्या है, एक ऐसे ट्राइंगल है रेगुलर ट्राइंगल टाइप्स। तो इसमें हमको इंटीरियर दे रखा है, मतलब इस समय हमें क्या दे रखा है 165 इसके अंदर से दे रखा है, एंड इसके हमें क्या साइड्स हमें फाइंड करनी है। रेगुलर पॉलीगन, ये एक पॉलीगन है, ठीक है। तो जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है उसके क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी हमारे पास क्या होता है उसके जो भी वो उसके एक्सटीरियर और क्या इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अगर उनको उसके बाहर भी कोई है एक्स है माना, तो वो कितना होता है 180 हो जाता है। तो हम इसको कर लेते हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, देखो इसका सपोज इसके बाहर एंगल कितना है एक्स है, तो हमारा क्या होता है इसका सम कितना होता है हमारा 180 होता है। तो 180 होता है, तो 180 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं 180 में से। ओके, तो कितना आ गया हमारा 15 आ जाता है। ओके, तो देखो जब हमारा 15 आ गया तो हमारे क्या होंगे 15 साइड से क्या होंगे, जब इस मतलब उस जो हमारे पॉलीगन हमें दे रखा है उसके कितने साइड्स होंगे 15 होंगे। ओके, नहीं सॉरी, इसको अगर हम माइनस करते हैं देखो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस 1, हाँ तो इसके कितने होंगे 15 हमारे कितने होंगे साइड्स होंगी। ओके, तो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अब कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स एस 22 डिग्री। तो हमसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका हमें एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें उसका क्या पता है, हमें उसका एक्सटीरियर एंगल कितना पता है, हमें पता है उसका एक्सटीरियर एंगल है 22। ओके, तो 22 है, तो आगे देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर एंगल उसका एक 22 है, कोई भी एक हमारे पास क्या है रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन के हमारे क्या होते हैं, सारे साइड कितने होते हैं सेम होते हैं। तो क्या होता है सम ऑफ हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना दिया होता है हमें, एक्सटीरियर हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है ना। अगर हमारा सम ऑफ 360 होता है, तो अगर उसका हमें एक एंगल दे रखा है 22 और वो रेगुलर है, तो रेगुलर मतलब उसके सारी साइड सेम है, यानी सारी अगर 22 की होंगी तो वो क्या हमारा एक पॉलीगन बनाएगा या नहीं, तो देख लो तो हमें दे रखा है 22 दे रखा है, तो क्या कर लेंगे 360/22। ओके, तो क्या ये इससे पूरी तरह से डिवाइड होगा, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से हम 11/180 आ जाएगा। तो ये क्या होगा ये अच्छे पूरे से डिवाइड नहीं हो पाएगा, जिससे कि हम एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके साइड्स नहीं पता चलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर द ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स एज 22 डिग्री। ठीक है, तो हमारा बी देखते हैं क्या है, कैन बी एन इंटीरियर एंगल टू अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन वाई। तो कह रहे हैं कि हमें रेगुलर पॉलीगन, सॉरी, तो कह रहे हैं कि क्या अगर वो एक्सटीरियर, अगर ये हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है एक्सटीरियर दे रखा है, अगर वो इंटीरियर एंगल होता तो भी क्या हम उसको फाइंड कर सकते थे।
तो देख लेते हैं। तो देखो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ओके। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है अगर वो उसका क्या हो, इंटीरियर एंगल हो, तो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल होता है हमारा, इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा 180 होता है, ठीक है। तो 180 अपॉन इतना कर लेते हैं, 180 अपॉन 22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या ये होता है, 2 से हमारा हो जाएगा ये 9 टाइम, ये 11 टाइम, तो ये भी नहीं होता, मतलब इसका मतलब भी नो आ जाएगा, ओके। तो क्या होगा, वी कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल टू अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन, ओके, क्योंकि उससे नहीं हो पाता, ठीक है। अब देखो 6 हमारा कौन सा है, जो लास्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, ओके, सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो न हमें इसके बाद हम कल को आज हम अपना पढ़ने वाले हैं क्या, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। हमारे क्वाड्रिलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट दे रखा है हमको, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर्स के कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। तो इनके अलग अलग हमारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि कोई क्वाड्रिलेटर कैसा होता है हमारा, कोई होता है कि पैरेलल होता है, किसी की साइड पैरेलल, जैसे इसका साइड देख रहे हो पैरेलल साइड है, ओके। तो इसी टाइप के होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे काइट टाइप के, 1 2 3 4, ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है। सो ऐसे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेललोग्रामर, मतलब जो पैरेलल होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो देखो आगे आगे चलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो जो हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है अपोजिट साइड। व्हाट इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब जो हमारा, ये देखो यहाँ पे एक हमें पैरेलल क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटर दे रखा है, तो इसमें इसका अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड मतलब ये वाला और ये वाला, यानी AD एंड BC, ओके। ये क्या होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, अपोजिट तो सारे एंगल्स होंगे, ये एंगल किसके अपोजिट होगा, ये एंगल, ठीक है, ये इसके, ठीक है। और क्या है हमारे पास, तो यही चीज़ें होती हैं इसमें। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे रखा है हमें, क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, देखो कह रहे हैं कि अपोजिट साइड क्या है, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर द इक्वल लेंथ। तो हमारी क्या होती है, जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं, ये वाला, ये हमें दे रखी है एक प्रॉपर्टी कि उनके अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब हमारा जो क्या होगा, AD होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या चीज़ें हैं इसमें, देखो अभी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, क्या इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों का सम होगा ना, तभी तो पता चलेगा। तो देखो हमें यहाँ पे कुछ दे रखा है कि PQRS हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, सॉरी, और QR दे रखा है हमको 7 सेमी। तो ये हमें 12 दे रखा है, ये 7, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो हम इससे इसको निकाल सकते हैं, ओके। सेम एज हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे लिखा है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। मतलब क्या होता है, जो हमारा पैरेलल क्वाड्रिलेटर होता है उसके क्या एंगल भी हमारे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल को लेके हमें दे रखा है, यहाँ पे एक हमें दे रखा है क्या, क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ठीक है, पैरेलल है ये भी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे x दे रखा है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, 100 हो गया, ओके। तो हमारा इसका अपोजिट अगर 100 है तो हमें पूछ रहा है इन फिगर 3.26, ये 3.26, ओके। BEST या पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। तो x ये है, y ये है, तो z कहाँ पे, z भी होगा इसमें ही, ठीक है। तो यहीं पे है, देखो z भी, ओके। तो देखो हमें दे रखा है क्या, B दे रखा है हमें 100 दे रखा है, तो इसका अपोजिट कौन सा है, x है, ओके। अगर हमारे x इसके इक्वल है तो हमारा क्या, देखो मेजर ऑफ अपोजिट एंगल, मेजर करेंगे इनका, तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वो x के होगा, ओके।
तो क्या हो जाएगा, y के इक्वल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इक्वल साइड से होता है ना, तो इसमें एंगल भी इक्वल बनेगा, तो हमारा जेड क्या आ जाएगा, जो हमारा जेड होगा वो क्या आ जाएगा, ये से ये 100 है, ये 100 है, ये इसी साइड में है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा 180 बनाता है। ओके, अगर ये 100 आ गया हमारा, तो 100 प्लस 100 और 100 तो आ गए हमारे, तो हमारे पास क्या बचा, 80 बच गया। ओके, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो,